नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम फिर से करने वाले हैं नंबर सीरीज के कुछ और क्वेश्चन। तो पिछली क्लासों में नंबर सीरीज की हम कर रहे थे कि आपको एक सीरीज दी गई थी और उसमें एक क्वेश्चन मार्क था, मतलब कि एक सीरीज है और एक नंबर गायब था, हमें उस नंबर का पता लगाना था। सबसे पहला काम था हमारा कि सीरीज के पैटर्न का हम पता लगाएं और फिर उसके अकॉर्डिंग उस नंबर का पता लगाएं। लेकिन आज की जो क्लास रहने वाली है उसमें हमें रॉन्ग नंबर का पता लगाना है। जैसे कि ये आपको पूरी की पूरी एक सीरीज दी गई है, सीरीज आपको कंप्लीट दी जाएगी, लेकिन उसमें से हमको बताना होगा कि भाई गलत नंबर कौन सा है। ये चार ऑप्शन दिए गए होंगे और चार ऑप्शन में वही नंबर लिखे होंगे जो सीरीज में है। तो एक नंबर गलत जो सीरीज में जो है, एक नंबर गलत होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। हमें उसी गलत नंबर का पता लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। इस श्रृंखला में गलत अंक को पहचानिए। और श्रृंखला क्या है आपके पास? 196, 169, 144, 121, 101। तो आप इन नंबरों को अगर ध्यान से देखो तो कुछ स्पेशल नंबर हैं ये। कैसे कि भाई 196 जो है, और जो 196 है किसका स्क्वायर है? 196 स्क्वायर है आपका 14 का, 14 का स्क्वायर। ऐसे ही 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। 144 स्क्वायर है 12 का, 12 का। 121 स्क्वायर है 11 या फिर 11 का। तो ये है 14, 13, 12, 11। तो आगे आना क्या चाहिए? किसका स्क्वायर है भाई? 10 का स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। लेकिन यहाँ पर जो नंबर है आपका वो दिया गया है 101। तो यही जो है नंबर आपका है गलत, और ए ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए तो 100, लेकिन आया है आपके पास 101। तो यही जो नंबर है वो श्रृंखला में गलत नंबर है और इसी का हमें पता लगाना था। इसलिए ए ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। इस श्रृंखला में हमें गलत जो नंबर है उसका पता लगाना है। 16, 22, 30, 45, 52, 66। तो आप इस सीरीज को अगर ध्यान से देखो तो नंबरों का गैप बड़े धीरे 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 बढ़ रहा है ना। जो नंबरों का गैप है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे बढ़ता है तो हम, तेजी से बढ़ता है सीरीज का गैप तो हम गुणा करते हैं, तेजी से घटता है तो भाग करते हैं। लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हम इनका गैप निकाल लेंगे या फिर स्टेप फॉर्म लगा लेंगे। जैसे कि यहाँ पर है 16, 22, 30, 45, उसके बाद है भाई 52, 52, 66। तो अगर मैं इनका गैप निकालना चाहूँ तो कितने कितने का गैप है? 16 और 22 में कितने का गैप है भाई? 6 का। 22 और 30 में गैप कितने का है? 8 का। अब यहाँ पर गैप है 15 का, यहाँ पर गैप है 7 का। और 22 और 66 में गैप कितने का है? तो सॉरी, 52 और 66 में, तो 52 और 8, 60, 8, 6, 14। क्योंकि हमें गलत नंबर पता लगाना है। हमें ये नहीं पता लगाना कि अगला नंबर क्या आएगा या मिसिंग नंबर क्या है, हमें पता लगाना है गलत अंक कौन सा है। तो भाई ये है 6, 8। यहाँ पर हमें कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। क्यों? यह 6, 2, 8, 2, यहाँ पर अगर आता 10, यहाँ पर आता 12 और यहाँ पर है 14। तो हमारा जो है पैटर्न फॉलो हो जाता ना। देखिए 6, 8, 10, 12, 14, तो ये पैटर्न हमारा लगता। लेकिन यहाँ पर आ गया 15 और यहाँ पर आ गया 7। तो मतलब गड़बड़ यहीं कहीं पर है। और क्योंकि इन दोनों नंबरों के बीच में आए, क्योंकि यहाँ से तो नंबर हमारा जो है पैटर्न सही है और यहाँ पर तक भी 30 तक भी हमारा पैटर्न सही है। तो गड़बड़ कौन से नंबर में है? 45 में है। गड़बड़ है इस 45 नंबर में। तो बी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो सही 45 की जगह हमारा, अगर हमसे पूछा जाता कि भाई 45 की जगह सही नंबर कौन सा होना चाहिए, यहाँ तो पूछा गया कि रॉन्ग नंबर, तो हमने 45 निकाल दिया कि भाई 45 में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अपना आंसर लगाया बी और आगे निकल गए। एग्जाम में तो आपको ऐसे करना है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 45 की जगह, आप तो मुझे ये बता दो कि 45 की जगह जो सही नंबर है वो क्या आना चाहिए था। तो तब क्या आएगा भाई? यहाँ पर है 6 का गैप, यहाँ पर 8 का। तो यहाँ पर गैप कितने का होता? 10 का। तो 30 में से 10 जब हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाता है? यहाँ पर आ जाता 40। 40 के बाद गैप कितने का है? 12 का। तो 40 में जब हम 12 जोड़ेंगे तभी तो आया 52, है ना। तो अब हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई। कैसे? 16, 22, 30, 40, 52, 66। तो 45 की जगह क्या आना चाहिए था? 45 की जगह आना चाहिए था 40। तो इसलिए 45 नंबर जो है हमारा गलत नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। 33 क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज।
इस श्रृंखला में आपको गलत नंबर बताना है। और सीरीज क्या है आपके पास? 125, 126, 124, 127, 123, 129। तो ये सीरीज है आपके पास। और आप अगर सीरीज को ध्यान से देखो तो भाई ये नंबर है, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई सीरीज मिक्स हो, मिक्स सीरीज भी तो हो सकती है ना, कि भाई ये सीरीज ऐसे चल रही हो 124, 125 के बाद 124, 124 के बाद 123, और ऐसे ही ऊपर वाली सीरीज चल रही हो, जो दूसरी सीरीज है वो कैसे 126 के बाद आया हो 127, और 127 के बाद आया हो 128। और रॉन्ग नंबर हमें पता लगाना है, लेकिन यहाँ पर है 129, तो 129 तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि 125 के बाद 124, यहाँ पर माइनस के 1 हुआ, यहाँ पर भी माइनस के 1 हुआ। और दूसरी सीरीज में 126 के बाद 127 प्लस 1, तो यहाँ पर भी प्लस 1 होगा। तो 127 में 1 जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 128, लेकिन यहाँ पर है 129, तो 129 की जगह क्या आना चाहिए था 128। तो डी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। इस सीरीज में गलत नंबर कौन सा है? 129 है। समझ में आया? चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 है आपके पास, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। और इस सीरीज में देखिए कितने बड़े बड़े नंबर हैं, 24, 57, 6, 6144, 1536, 386, 96 और 24। देखिए कितने बड़े बड़े नंबर हैं, और सीरीज तेजी से घट भी रही है ना। नंबर तो बड़े हैं, लेकिन सीरीज जो हमारी घट रही है वो तेजी के साथ घट भी रही है। तो क्या हुआ होगा, यहाँ पर भाग लगी होगी, जरूर कुछ ना कुछ भाग हुआ होगा। तो मैंने आपको बताया जब भी सीरीज में बड़े बड़े नंबर हो तो आप बड़े नंबर से ही अपना जो है लॉजिक पहचानने की कोशिश करो, आसान होगा। कैसे? जैसे यहाँ पर है 24,576 और यहाँ पर है 6144। तो आप बताइए 6144 से अगर हमें 24,576 तक पहुंचना है तो मैं इसमें क्या किस संख्या से गुणा करूं कि हम इसके आसपास पहुंच जाएं। तो ये है, ऐसे मान लो आप 6000, 144 छोड़ दो, आप मान लो कि ये है 6000 और ये है आपके पास 24,000। ये है आपके पास 6000 और ये है आपके पास 24,000। तो 6000 से 24,000 तक पहुंचने के लिए क्या करोगे? 4 से गुणा करोगे, 6 चौक 24। तो अगर मैं यहां से 4 से गुणा करूं अब यहां तक पहुंच जाऊंगा। ऐसे ही यहां पर है 1536 और यहां पर है 6144। तो अगर मैं इसे मान लूं कितना 1500 और इसे मान लूं 6000, तो 1500 से 6000 तक पहुंचने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? 4 से। 15 चौका 60, तो यहां भी 4 से गुणा हुई होगी। बाकी जो बारीकी है कि भाई माइनस करना है प्लस करना है वो बाद में देखेंगे, एक मोटे तौर पर देखें तो 4 से गुणा का पैटर्न बनेगा यहाँ पर, है ना। ऐसे ही यहाँ पर है 386 और 1536, तो 3 चौक 12, तो इसके आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, 386 है, तो ये इसके आसपास तक पहुंच जाएगा। और 24 चौक 96 है ना, तो यहाँ पर भी 4 का पैटर्न बना। तो आप समझ गए ना कि यहाँ पे 4 से गुणा हो रही है, और जो भी हमारी संख्या इधर उधर होगी वही हमारा नंबर होगा गलत। तो 24 चौक 96, 24 की 4 से गुणा करो तो आता है 96। अब 96 को 4 से गुणा करो, कितना आएगा भाई? 4 छंग 24 और 4 नम 36, 37 38, तो 384 आना चाहिए था। आना चाहिए था 384, है कितना? सॉरी, आना चाहिए था हमारे यहाँ पर 384 और आ कितना गया? 386। तो ये नंबर होगा हमारा गलत। तो बी ऑप्शन होगा हमारा गलत ऑप्शन। ये बी ऑप्शन गलत है, तो इसलिए यहाँ पर आना चाहिए था 384। समझ में आया कि भाई जब ये बहुत बड़े बड़े आपको सीरीज में नंबर दिए जाएं तो आप कोशिश किया करो कि भाई बड़े नंबर से ही अपने पैटर्न को पहचानने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पर था 24,576 था और यहाँ पर था 6,144, तो मैंने मोटे तौर पर मान लिया कि ये है 24,000 और ये है 6,000। अगर 6,000 से 24,000 तक पहुंचना है तो क्या करेंगे? हम 4 से गुणा करेंगे, तो 6 चौक 24। ऐसे ही ये था 6,000 मान लिया हमने और ये था 1500 मान लिया, है ना। तो 1500 से 6,000 तक पहुंचना है तो क्या करेंगे? 4 से गुणा, 15 चौका 60 और ऐसे ही 24 चौक 96, तो हम समझ गए कि भी 4 से गुणा हो रही है। तो 24 चौक 96, 96 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 384, लेकिन यहाँ पर है 386, तो इसलिए ये नंबर होगा गलत। या फिर अगर हम यूनिट डिजिट को देखना चाहें, 6 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24 4, यूनिट डिजिट आना चाहिए था 4, लेकिन यहाँ पर है 6, तो इसलिए ये भी गलत हो गया।
तो हमें टाइम बचाना है अल्टीमेटली। यूनिट डिजिट का यूज़ करो, ऑप्शन को एलिमिनेट करो, कैसे भी करके जल्दी से अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है। तो समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 नंबर प्रश्न है आपके पास, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। इस श्रृंखला में आपको गलत नंबर बताना है। 5, 10, 40, 80, 320, 550, 2560। तो आप बताइए यहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्या पैटर्न हमारा लगना चाहिए। सीरीज को ध्यान से देखो। ध्यान से देखने पे क्या नजर आया कि ध्यान से देखने पे नजर आता है भाई, 5 से 10 बना कैसे, 5 दूनी 10, 10 से 40 बना कैसे, 10 चौक 40, 40 से 80 बना कैसे, 40 दूनी 80, 80 से 320 बना 8 चौक 32। तो क्या पैटर्न आपको नजर आया कि भाई गुणा 2, उसके बाद गुणा 4, उसके बाद गुणा 2, उसके बाद गुणा 4, उसके बाद गुणा 2। तो 320 की अगर 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 640। 320 की 2 से गुणा करो तो आएगा 640, लेकिन संख्या कितनी है, 550। तो यही वो नंबर है जो गलत नंबर है इस सीरीज में। तो 550 सी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। इस श्रृंखला में आपको गलत नंबर बताना है। 1, 3, 10, 21, 64, 129, 356 और 777। ये नंबर आपको दिए गए हैं, आपको इस सीरीज में गलत नंबर बताना है। तो आप बताइए कैसे आप इस सीरीज में गलत नंबर बता पाएंगे। क्या लॉजिक आपको लगता है कि इस सीरीज में फॉलो हुआ होगा जिससे कि हम अपने आंसर तक पहुंच जाएं। तो 1 से 3 तक पहुंचना है तो कैसे पहुंच सकते हैं, 1 गुणा 2 प्लस 1 करके। फिर 3 से 10 तक पहुंचना है तो कैसे पहुंच सकते हैं हमें, 3 तिया 9 और 1 10। या तो ऐसे पहुंच सकते हैं, है ना, 3 तिया 9 प्लस 1 10, या फिर 3 दूनी 6 प्लस 4 करके। अब आगे देखते हैं 10 से 21 तक कैसे पहुंचेंगे, 10 दूनी 20 प्लस 1, है ना, और यहाँ पर 1 दूनी 2 प्लस 1। तो पैटर्न हमें आ गया समझ कैसे। ये पैटर्न कुछ ऐसे फॉलो हुआ है भाई, 1 गुणा 2 प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास 3। अब 3 गुणा 3, 3 ते 9 प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10। अब 10 गुणा 2 20 और प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 21। ऐसे ही 21 गुणा 3 और प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 64। कैसे, 21 तिया 63 प्लस 1 64। तो आपने समझा ना कि पैटर्न क्या फॉलो हुआ यहाँ पर, कि भाई पहले 1 की 2 से गुणा करी प्लस 1 कर दिया, आ गया 3। तो सब में प्लस तो 1 है, सारे जो ये सीरीज है सब में प्लस तो 1 है, लेकिन पहले 2 से गुणा फिर 3 से गुणा फिर 2 से गुणा फिर 3 से गुणा नंबर में। समझ में आ गया ना। तो ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ तक तो हमारी सीरीज सही है, 21 तिया 63 और 1 64। अब 64 से आगे देखते हैं चेक करके कि कौन सा नंबर हमारा गलत है। उसके बाद क्या हुआ होगा, 64 गुणा 2 प्लस 1, तो 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये शायद मुझे लग रहा है सही है, क्योंकि यूनिट डिजिट तो 9 है, फिर भी देख लेते हैं। तो 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 128 प्लस 1 129। तो ये भी सही हो गया, यहाँ तक भी सही है। अब देखते हैं 129, अब की बार किससे गुणा करनी है, 3 से। 129 गुणा 3 और प्लस 1, तो 3 नम 27 और 1 28। तो यही संख्या जो है हमारी गलत है, 356। तो डी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। कैसे किया मैंने, गुणा नहीं करी, मैंने यूनिट डिजिट चेक कर ली कि भाई 129 आया था ये, है ना, 129 को गुणा करनी थी 3 से, प्लस जोड़ना था 1। तो अगर मैं यूनिट डिजिट को इससे गुणा करूँ 9 या 27, तो यहाँ पर आएगा 7, और 7 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8। तो यूनिट डिजिट आनी चाहिए थी 8, लेकिन यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 6। तो इसलिए वही ये 356 ही वो नंबर है जो हमारा गलत नंबर होगा। तो इसलिए डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका, और नंबर सीरीज का भी लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। इस श्रृंखला में गलत अंक आप बताइए। 0 3 8 15 24 33। तो लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, आप बताइए कि इसमें क्या पैटर्न आपका फॉलो होगा। 0 3 8 15 24 और 33, बताइए आपको क्या लगता है।
गैप वाला अगर आप लगा के देखें तो यहाँ पर है कितने का, 3 का, यहाँ पर है 5 का, यहाँ पर है 7 का, 3 5 7 15 5 4 9, फिर है 9 का, फिर 24 6 और 3, यहाँ पर 9, तो 3 5 7 9 9। तो ये गैप 3 2 5 2 7 2 9 या तो होता है यहाँ पर 11 का, तो 24 और 11 कितने हो जाते हैं भाई, 35। तो आना चाहिए था 35, तो संख्या हमारी गलत हो जाती 33, है ना। अगर मैं गैप की बात करूं, स्टेप फॉर्म लगा दूं यहाँ पर, ये है 3 0 3 8 15 24 और ये है 33 आपके पास। अब इनका अगर मैं गैप की बात करूं तो कितने का गैप है, 3 का। ऐसे ही यहाँ पर गैप है 5 का, यहाँ पर गैप है 7 का, और यहाँ पर गैप कितने का, 15 5 20 5 4 9 का। लेकिन यहाँ पर गैप कितने का, 24 36 और 9 का गैप है। तो हमारा पैटर्न क्या है भाई, 3 2 5 5 2 7 7 2 9, यहाँ पर आना चाहिए था 11, और 11 अगर आता तो 24 में अगर हम 11 जोड़ देते तो कितना आ जाता, 35। लेकिन संख्या कितनी है हमारे पास, 33, तो यही रॉन्ग नंबर है, यहाँ पर आना चाहिए था 35। तो इसलिए डी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा कि स्टेप फॉर्म लगा के हमने कैसे क्वेश्चन को कर लिया। तो ये क्वेश्चन हमने दोनों टाइप के कर लिए नंबर सीरीज के, और आज नंबर सीरीज होती है हमारी कंप्लीट। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। कल मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।